नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल वीटू नर्सिंग पे। कल बिहार नर्सिंग यूनियन के कुछ प्रतिनिधि और बिहार पैरामेडिकल संघ के कुछ प्रतिनिधि कल पटना के बीटीएससी ऑफिस में वहाँ के चेयरमैन, अध्यक्ष या जो वहाँ के पदाधिकारी हैं उनसे मुलाकात करने के लिए वो लोग वहाँ पे गए थे। आज बीटीएससी ऑफिस आए थे, क्या कारण है? बीटीएससी ऑफिस में आए थे, एक्चुअली बीटीएससी के चेयरमैन, सेक्रेटरी या बीटीएससी के किसी मेंबर से मिलने के लिए, और हम लोगों ने सूचना दिया था बीटीएससी को ईमेल के माध्यम से कि हम लोग मुलाकात करना चाहते हैं और पैरामेडिकल एसोसिएशन ऑफ बिहार के प्रतिनिधिमंडल, क्योंकि माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी के द्वारा जो है सो बिहार सरकार के द्वारा बीटीएससी को अधियाचना भेजी गई पैरामेडिकल संवर्ग के उनके असिस्टेंट, एक्सरे टेक्नीशियन, लैब टेक्नीशियन और ड्रेसर, ईसीजी टेक्नीशियन और स्टाफ नर्स का नियुक्ति से रिलेटेड अधियाचना जो है सो भेजा गया है। स्वास्थ्य मंत्री जी इसके लिए धन्यवाद के पात्र हैं, और भेजने के बाद यहाँ बीटीएससी को उसके लिए एडवर्टाइजमेंट प्रकाशन करना है और उसके बाद जो है सो उसका एग्जाम लेना है, फिर रिजल्ट देना है और उसके बाद बिहार सरकार स्वास्थ्य विभाग ज्वाइनिंग कराएगी। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी का हम लोग धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हम लोग के रिक्वेस्ट पे और लगातार हम लोग के मांग पर उन्होंने विचार करके जो नियमावली पेंडिंग थी उसको फाइनल करके यहाँ एडवर्टाइजमेंट करके भेजा है। लेकिन बीटीएससी चेयरमैन के पदाधिकारी के लेट लतीफी की वजह से जो है सो नियुक्ति विज्ञापन का प्रकाशन नहीं हो पाया। बीटीएससी के कुछ अधिकारी जो 1 महीना बीत जाने के बाद भी अभी तक विज्ञापन का प्रकाशन नहीं किए हैं, तो हम लोगों को मिलकर था कि उनसे मिलकर कि जल्द से जल्द विज्ञापन प्रकाशन हो। यहाँ जब आए तो आज बताया गया अधिकारियों के द्वारा कि आज आईटीआई इंस्ट्रक्टर लोगों का जो है सो प्रोटेस्ट चल रहा है और इसी वजह से जो है सो आज नहीं मिल पाएंगे, तो आप सोमवार को आइए और उस सोमवार को मिलेंगे। और ये भी कहा कि आप लोग जो जिस मकसद से आए हैं मिलने के लिए, तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि 15 जनवरी के बाद बहुत 1 सप्ताह 8 सप्ताह कभी भी हम लोग विज्ञापन दे देंगे, क्योंकि सॉफ्टवेयर बनकर रेडी है। मंत्री जी से भी हम लोग फिर मुलाकात करेंगे और उनसे भी रिक्वेस्ट करेंगे कि बीटीएससी के अधिकारियों से रिक्वेस्ट किया जाए कि जल्द से जल्द विज्ञापन प्रकाशन। और कल जो है बीटीएससी ऑफिस में क्या कुछ उनको कहा गया है, क्योंकि बीटीएससी के जो चेयरमैन हैं वो तो वहाँ पे शायद नहीं मिले हैं, लेकिन उसके जगह पे जो वहाँ के नियंत्रणीय पदाधिकारी थे उस समय उन्होंने उनको क्या क्या कहा है विज्ञापन को लेकर के। जो आगामी वैकेंसी है बिहार में, चाहे वो स्टाफ नर्स का हो या पैरामेडिकल के जितने सारे पोस्ट हैं उस जिसमें ईसीजी, एक्सरे, लैब, ड्रेसर, सारे वैकेंसी का जिसका अपने नियमावली अभी हाल ही में स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जो बनाया गया है नई नियमावली 2024, उसके तहत जितने यदि याचना बीटीएससी ऑफिस को भेजना था, विभाग की तरफ से कुछ कुछ सीटों के लिए, कुछ कुछ पोस्ट के लिए यदि याचना ऑलरेडी भेजा गया है। उसके बावजूद भी बीटीएससी की तरफ से किसी भी प्रकार का कोई विज्ञापन अभी तक नहीं दिया गया है। ठीक है, तो इसी संबंध में हम इस वीडियो में बात करेंगे और आपको बताएंगे कि कल जो है जो पीएमएसयू के अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं भरत भूषण जी, उनके प्रतिनिधि मंडल के द्वारा कल जो है बीटीएससी ऑफिस में जो वहाँ के चेयरमैन हैं, वहाँ के अध्यक्ष हैं, उनसे मुलाकात करने के लिए गए थे। ठीक है, जिसमें उन्हें ज्ञापन दिया गया है। ज्ञापन इस बात के लिए दिया गया है कि जब स्वास्थ्य विभाग के द्वारा यदि याचना जब आपको भेजा गया है तो फिर विज्ञापन देने में आपको क्या विलम्ब हो रहा है। ठीक है, और इसके लिए जो वहाँ प्रतिनिधि मंडल थे, साथ में नर्सिंग यूनियन के भी थे, पैरामेडिकल के भी थे, और वो लोगों ने उन लोगों ने बीटीएससी ऑफिस में ज्ञापन दिया है। और बीटीएससी ऑफिस में किसी कारणवश वहाँ के 2 अध्यक्ष हैं वो वहाँ पे नहीं थे, लेकिन अध्यक्ष के अलावे जो वहाँ के पदाधिकारी थे बीटीएससी ऑफिस के, उन्होंने कहा है कि आगामी 15 जनवरी के बाद से लेकर के 20 जनवरी तक जो है जिन पोस्ट का अधियाचना स्वास्थ्य विभाग के द्वारा दिया गया है उसका विज्ञापन जो है आपको देखने को मिल सकता है। इसमें एक बात स्पष्ट है इस बात का कि स्टाफ नर्स, मेरे जानकारी में ऐसा मुझे जानकारी मिला है, अब ये क्या सच है क्या सही झूठ है पता नहीं, लेकिन अभी तक स्वास्थ्य विभाग में जो नया रोस्टर बनना था स्टाफ नर्स को के लिए, वो स्टाफ नर्स के लिए रोस्टर अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। और जब तक रोस्टर क्लियर नहीं होगा तब तक आपको पता है कि यदि याचना जो है विज्ञापन के लिए नहीं जा सकता। ठीक है, और बाकी फार्मासिस्ट का, ईसीजी का, पैरामेडिकल के जितने सारे पोस्ट हैं उसका लगभग जो रोस्टर है, आपको पता होगा जब पैरामेडिकल का जो कैंसिल हुआ था कुछ दिन पहले, जितने पद वहाँ पे कैंसिल हुए थे उसमें नए रोस्टर के अनुसार नए पद को जोड़ करके वापस से जो है उसका विज्ञापन देने के लिए बीटीएससी को यदि याचना भेजा जा चुका है। ठीक है, स्टाफ नर्स के लिए मुझे थोड़ा सा संशय है इस बात का कि स्टाफ नर्स के लिए अभी तक जो है यदि याचना नहीं गया है, जैसा कि मेरे पास जानकारी प्राप्त हुआ है। लेकिन एक बात है कि आपको अगले महीने यानी कि फरवरी के महीने में जब बजट पेश होगा तो बजट में जो है स्वास्थ्य विभाग का बजट जो है काफ़ी अहम रहेगा
और उसमें देखना है कि स्वास्थ्य विभाग के खाते में इस बार कितनी राशि जो है मिलती है। उसके हिसाब से जो नई नियुक्ति होनी है स्वास्थ्य विभाग में, जो बजट आएगा बिहार में, वो बजट में देखना है कि स्वास्थ्य विभाग के खाते में कितने जो बजट की राशि है वो प्राप्त होती है। क्योंकि हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि बिहार में जो स्वास्थ्य विभाग का बजट आया था 23-24 के लिए, उसमें स्वास्थ्य विभाग में लगभग 16,000 करोड़ का राशि जो है मिला था। लेकिन उस राशि में सिर्फ और सिर्फ जो स्वास्थ्य विभाग के इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, जिसमें आपका हॉस्पिटल्स बिल्डिंग हो गए, सुविधाएं को बढ़ाना हो गया, इस पे फोकस था। लेकिन जब 24-25 का भी आएगा, ठीक है, 24-25 कह लीजिए या 25-26, आप वित्तीय वर्ष को थोड़ा सा देख लीजिएगा, आई एम नॉट श्योर। वित्तीय वर्ष में थोड़ा सा हमको लग रहा है कि इस बार का जो वित्तीय वर्ष होगा वो 25-26 का होना चाहिए, ठीक है। तो 25-26 का जो वित्तीय वर्ष आएगा उसमें जो राशि स्वास्थ्य विभाग को मिलेगा, वो राशि में नियुक्ति को लेकर के, नई नियुक्ति को लेकर के काफ़ी ज़्यादा इस बार कयास लगाए जा रहे हैं कि नई नियुक्ति के लिए जो बजट मिलेगा उसमें नई नियुक्ति को शामिल किया जाएगा, ठीक है। तो पैरामेडिकल के जो यदि याचना है, अगर जनवरी में उनके द्वारा कहा जा रहा है कि दे दिया जाएगा, तो हो सकता है कि ऐसा संभव हो। क्योंकि आपको पता होगा कि ये जो साल है 2025 का, ये चुनावी साल है जिसमें तमाम जो पार्टियां हैं उनके द्वारा बड़ी बड़ी घोषणाएं की जाती है। और जो अभी वर्तमान में सरकार है उनका रिकॉर्ड रहा है कि जब जब इलेक्शंस हुए हैं तब तब आपके लिए वो वैकेंसी जो है लाए हैं। और इसी से उम्मीद लगाया जा सकता है कि जो अभी 2025 में इलेक्शन होने वाले हैं अक्टूबर या नवंबर के महीने में, उससे पहले पहले जो है आप लोगों को नियुक्ति करवानी है। अगर नियुक्ति ना हो पाया तो आपको उसका विज्ञापन, एग्ज़ाम और जो बाकी के जो प्रोसेस हैं वो शायद संभव है कि हो जाए, ठीक है। फिलहाल मेरे पास जो जानकारी है विज्ञापन को लेकर के, तो अभी आपने सुना होगा कि जो भरत भूषण जी हैं उनके द्वारा कहा गया है कि उनके द्वारा जो बीटीएससी के पदाधिकारी हैं उनके द्वारा उन्हें आश्वासन मिला है कि 15 से 20 जनवरी तक जो है कुछ पोस्ट के लिए, ठीक है, कुछ पोस्ट के लिए विज्ञापन जो है जारी हो सकता है। तो हम लोग को देखना है कि क्या सच में उनके द्वारा जो बातें कही गई है वो सही है या गलत है, ठीक है। लेकिन स्टाफ नर्स के लिए हम थोड़ा सा अभी संशय में हैं। स्टाफ नर्स के लिए हमें लग रहा है कि थोड़ा सा और इंतजार करना पड़ेगा, ठीक है। बाकी आपके पास क्या जानकारी है, अगर आपके पास किसी प्रकार का जानकारी है, अगर आपके पास किसी प्रकार का डाउट है, आपको कुछ प्रश्न पूछना है, तो आप हमें दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे या आप हमें कमेंट के माध्यम से आप हमसे प्रश्न जो है पूछ सकते हैं। अगर आपके पास कोई डाउट है तो वो डाउट आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम प्रयास करेंगे कि उनका जवाब दिया जाए, ठीक है। बाकी कल जो प्रतिनिधि मंडल गए थे बीटीएससी ऑफिस में, उनको हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि आपके द्वारा जो प्रयास हो रहा है, किया जा रहा है, उसका फल हम छात्रों को ज़रूर देखने को मिलेगा। आपके द्वारा जो प्रयास किए जा रहे हैं वो काफ़ी सराहनीय है और आपके प्रयास से ही विज्ञापन भी आएगा और जो समस्याएं छात्रों को होती है वो समस्या का निराकरण भी आपके द्वारा किया जाएगा, ठीक है दोस्तों। बाकी इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको और किसी विषय पे वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। स्वास्थ्य विभाग से लेकर के नर्सिंग से लेकर के आपको जो भी दिक्कतें होगी उसमें हम सिर्फ एक गाइड के रूप में काम कर सकते हैं। अगर आपको कोई दिक्कत होगा तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपके कमेंट का जवाब देने का प्रयास करेंगे, ठीक है दोस्तों। इस वीडियो में सिर्फ अभी फ़िलहाल इतना ही है। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। अगर नियुक्ति को लेकर के, विज्ञापन को लेकर के या स्वास्थ्य विभाग से रिलेटेड कोई भी जानकारी हमारे पास आती है तो हम आपको जानकारी देने का प्रयास करेंगे, ठीक है दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद।